हेलो फ्रेंड, पॉलिटी में आज हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का पार्ट 3 जो हमारे फंडामेंटल राइट्स की बात करता है, उसके जो 6 बेसिक्स फंडामेंटल राइट्स हैं उनको 1 बाय 1 देखेंगे और अंत में अपने फिंगर्स के माध्यम से उन 6 फंडामेंटल राइट्स को कैसे याद करें ये भी हम ट्रिक देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 6 फंडामेंटल राइट्स हैं उन्हें 1 बाय 1 देख लेते हैं। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स है राइट टू इक्वलिटी। ठीक है, यह आर्टिकल 14 से लेकर के आर्टिकल 18 के मध्य में दिया गया। नेक्स्ट हमारा फंडामेंटल राइट्स है राइट टू फ्रीडम। यह आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल 22 के बीच में दिया गया है। नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट किसमें 23 से लेकर के 24 में दिया गया है। नेक्स्ट हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है 4 कल्चरल, ये राइट टू फ्रीडम, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक है, धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है, आप किसी भी रिलीजन्स को फॉलो कर सकते हैं। ये 25 से लेकर के 28 में दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट फंडामेंटल राइट्स हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। ठीक है, ये 29 से 30 आर्टिकल्स में दिए गए हैं। और लास्ट फंडामेंटल राइट्स हमारा है 6 व राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज़ में अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का किसी प्रकार का हनन हो रहा हो या फिर उसका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा हो तो आपको अधिकार दिया जाएगा कि आपके फंडामेंटल राइट्स का बचाव किया जा सके। और यह बचाव हम सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कर सकते हैं और या फिर हाई कोर्ट के माध्यम से। ठीक है, तो यह हमारा 1 से लेकर के 6 फंडामेंटल राइट्स हम लोग देख रखे हैं। अब हम इसको ट्रिक के रूप में हम इन फिंगर्स को यूज करेंगे। ठीक है, कि हम इन फिंगर के माध्यम से इन 6 फंडामेंटल राइट्स को हम कैसे याद कर सकते हैं। फ्रेंड, यहाँ पे एक कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 में बात की गई है। ठीक है, तो हम ट्रिक देख लेते हैं कि इन 6 फंडामेंटल राइट्स को याद करने के क्या क्या कैसे हम याद कर सकते हैं। तो सबसे पहला अपने इस फिंगर्स ये हाथ को लिए, इन हाथ में 5 फिंगर्स हैं और सारे फिंगर्स अनइक्वल लेंथ के हैं, है ना। सबसे छोटा है तो सबसे छोटा को हम सबसे पहले लेंगे। तो सबसे पहला जो राइट टू इक्वलिटी है, जो सबसे छोटा होता है वो हमेशा समानता की बात करता है, या फिर वह घर में देखे या फिर वो किसी समाज में देखे। ठीक है, वो हमेशा समानता की बात करता है, क्योंकि वह हमेशा इग्नोरेंस या फिर उससे ज़्यादा उपेक्षा की जाती है। ठीक है, उसको किसी भी कार्य को करने की आज़ादी नहीं होती, इस वजह से वह इक्वलिटी की बात करता है। तो इक्वलिटी को हम छोटी वाली फिंगर से याद कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम है। राइट टू फ्रीडम हमारा सबसे बड़े फिंगर्स को लेंगे। राइट टू फ्रीडम, जो जितना ज़्यादा बड़ा हो वो उसको उतनी ज़्यादा आज़ादी होती है, वह कहीं भी जा सकता है, वह कहीं भी कुछ भी कर सकता है। ठीक है, उसको कोई ज़्यादा रोक टोक नहीं की जाती, इस वजह से फ्रीडम के लिए हम बड़ी उंगली को लेंगे। ठीक है, तो राइट टू फ्रीडम के लिए हम इस उंगली को। अब नेक्स्ट है हमारा राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, जब कहीं किसी प्रकार का कोई हनन हो रहा हो या फिर कहीं शोषण हो रहा हो तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, हम वहाँ पे लड़ने के लिए, फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो फाइट करने के लिए हम क्या करते हैं, सब ये फिस्ट को बांधते हैं ना। तो जब ये फिस्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशंस को शो करता है कि हम वहाँ पे तैयार हैं। ठीक है, तो एक्सप्लॉयटेशंस के लिए हम फिस्ट को यूज करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। आप रिलीजन के लिए आप किसी भी धर्म को लें, चाहे हिंदू ले लें, ठीक है, ये इस्लाम ले लें या क्रिश्चियन ले लें। ठीक है, किसी भी धर्म को आप एक बेसिक चीज़ देखे होंगे कि जब शादी ब्याह होती है तो वहाँ पे एक रिवाज होती है कि रिंग पहनाने का, और वह रिंग किस फिंगर में पहनाई जाती है, ये इस फिंगर्स में। ठीक है, तो इस फिंगर्स में रिंग पहनाई जाती है, इस वजह से हम इस फिंगर्स को हम रिलीजन्स के लिए
यूज करेंगे, है ना। और नेक्स्ट हमारा ये फंडामेंटल राइट्स है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। एजुकेशनल राइट्स में हम इस एजुकेशनल के लिए, सपोज दैट आप और आपके कई फ्रेंड्स क्लासमेट्स एग्ज़ाम्स देने जा रहे हो, तो एग्ज़ाम्स हॉल में घुसने से पहले आप क्या कहते हैं, बेस्ट ऑफ लक, गुड लक, है ना। उन्हें थंब दिखाते हैं, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक के लिए। तो थंब के लिए हम एजुकेशनल राइट्स को हम शो करेंगे। और नेक्स्ट हमारा 6 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आप इसको इस तरह से याद कर सकते हैं, सपोज दैट आपके अधिकारों या फंडामेंटल राइट्स का कहीं कोई हनन कर रहा हो, या फिर कोई पब्लिक हो या फिर पब्लिक सर्वेंट हो, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है कि आप उसको आदेश देती है कि उसके अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। फिर उसके लिए पेनाल्टी या फिर उसके लिए फ़ाइन वगैरह ये चार्ज करती है। तो मतलब एक तरह से सुप्रीम कोर्ट आदेश दे रही है। मतलब आदेश देने के लिए हम लोग कौन सा फिंगर यूज़ करते हैं, इस फिंगर्स को यूज़ करते हैं। सपोज दैट तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, तुम्हें वो नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तो आदेश देने के लिए हम इस फिंगर्स का यूज करते हैं। तो इस तरह से हम इन 5 फिंगर्स को एक फंडामेंटल राइट्स याद करने के लिए हम यूज कर सकते हैं। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि छोटी फिंगर्स ये हमेशा इक्वलिटी की बात करती है, ये उसके बाद उससे बड़ी वाली फिंगर्स इन रिलीजन्स की बात करती है, क्योंकि रिंग्स इसमें पहना जाती है, ठीक है। और बड़ी फिंगर्स वो हमेशा फ्रीडम्स की बात करती है, क्योंकि उसको फुल आज़ादी होती है। उसके बाद नेक्स्ट फिंगर्स हमारा डायरेक्शन देने के लिए, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, ठीक है। और लास्ट वाली फिंगर्स हमारा वो एजुकेशनल राइट्स के लिए बात करती है, और फिस्ट हमारा एक्सप्लॉयटेशंस के लिए बात करती है। तो इस तरह से हम अपने फिंगर्स के माध्यम से फंडामेंटल राइट्स याद किए हैं। तो फ्रेंड, अगर आपको ये सब चीज़ें अच्छी लगी हो तो ज़रूर शेयर करें, और 1 से 2 बार ज़रूर वीडियो देखें। आपको, मुझे यकीन है, आप डेफिनेटली इसको डाइजेस्ट कर सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।